चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और आज हम आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक एक वर्ड को ध्यान देंगे। पहली क्लास है आज दोस्तों। फर्स्ट क्लास आपको पता है हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है, तो ट्राई टू फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो चैप्टर बहुत इजी है। नाम लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसको हम प्यार से बोलेंगे एनपीओ। बेटा प्यार से बोलेंगे हम एनपीओ। और इस अकेले चैप्टर की वेटेज लास्ट ईयर तक वेटेज थी इसकी 10 मार्क्स। यानी दोस्तों एक हैवी चैप्टर है, 10 मार्क्स का चैप्टर है और बहुत सारे एमसीक्यूज बनने के चांसेस हैं। तो आराम से समझते हैं जरा क्या क्या चीजें हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इट मींस अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस की, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है बिजनेस। मैं अभी सारी बातें बताऊंगा और कुछ बच्चों को पहले से भी थोड़ी बहुत पता है। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब बिजनेस, बिजनेस का मतलब एंटिटीज या कंपनीज, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई भी चीज। जितनी भी हमारे पास बिजनेस हैं, एंटिटीज होते हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जितना भी आज तक आपने अकाउंट्स पढ़ा है, बिजनेस के अकाउंट्स पढ़े हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक कंपनी वो होती हैं जिनका मोटिव, दोस्तों मोटिव मतलब उद्देश्य, उद्देश्य ही होता है प्रॉफिट कमाना, अर्न प्रॉफिट। तो क्लियर हो जाता है, मोटिव से क्लियर हो जाता है कि उनका उद्देश्य क्या है। उस बिजनेस का उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। और आपको पता है हम सब जब भी बिजनेस करते हैं दोस्तों, तो बिजनेस का मेन मोटिव ही क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। और ऐसी चीजें आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। 11th क्लास में आपने ऐसा ही पढ़ा था। 11th क्लास के अंदर अगर आपको याद हो तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, और नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। उसके बाद आप बच्चों ने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिनको 11 नहीं याद आ रही, डोंट वरी। 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, और लास्ट में आप बनाते थे बैलेंस शीट। तो दोस्तों इन अकाउंट से साफ पता लगता है कि आप क्या कमा रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। मोटिव है इज टू अर्न प्रॉफिट। ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा था। बट कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एनपीओ, जिनका मोटिव, पहला क्लास है दोस्तों, बहुत ध्यान से फोकस करेंगे। जिनका मोटिव, उद्देश्य जो होता है वो होता है नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। यानी सर प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। ऐसी भी कुछ बिजनेस होते हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बताया दोस्तों, चैरिटेबल, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो होते हैं, जो गरीबों के लिए होते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, तो सर इनका मोटिव ही होता है नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। जैसे अगर मैं बात करूं स्कूल्स, मंदिर, मंदिर क्या हो गए, टेम्पल्स, गुरुद्वारे, ये सारे और भी बहुत सारे होते हैं एटसेट्रा, भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो ये सारे जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है? एनपीओ, बिकॉज इनका मोटिव होता है नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं मोटिव की, तो पहला मोटिव तो होता है नॉट टू अर्न प्रॉफिट, और एक और मोटिव होता है इनका, वो मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का मतलब सामाजिक कल्याण।
जितना ज्यादा आप मेरे साथ इस चैप्टर की थ्योरी पे ध्यान देंगे, सामाजिक कल्याण, बेटा जैसे भी लिख रहा हूं हिंदी बिल्कुल सही समझ लेना। मीनिंग होता है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए अगर आप कुछ काम करते हो तो उनको बोला जाता है एनपीओ। तो थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपने। जैसे अब मैं आपको और बताता हूं, मैं इनकी बातें नहीं करूंगा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बातें नहीं करूंगा, बिकॉज ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो 11th। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, सर हम 12th में पढ़ते हैं पार्टनरशिप। बेटा 12th में आप पार्टनरशिप पढ़ते हो या पार्टनरशिप पढ़ोगे, सर वो एनपीओ है या प्रॉफिट वाला है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, पार्टनरशिप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। हम पार्टनरशिप करते ही इसलिए हैं, हमारा मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो एनपीओ एक अलग चैप्टर है जिसका मोटिव होता है नॉट टू अर्न प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर। अगर आप मेरे से पूछते हो प्रैक्टिकली, फ्रेंड्स आराम से कंसंट्रेशन बनाए रखना, आज की क्लास के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर सब पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनपीओ कौन सी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी, दोस्तों इंडिया में और वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो सब जो रिचेस्ट पर्सन है वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स एक रिचेस्ट पर्सन है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, और इसीलिए इसने बिल एंड मिलिंदा, वन ऑफ द टॉपेस्ट एनपीओ इन द वर्ल्ड, बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, दोस्तों वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनपीओ है। किसने बनाया है? बिल गेट्स ने बनाया है। तो बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, वन ऑफ द टॉपेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी एनपीओ है। अगर हम इंडिया की बात करें, दोस्तों इंडिया में है अजीम प्रेमजी, अजीम प्रेमजी एजुकेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट। ये इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल ट्रस्ट है। मतलब क्या है? ये एक एनपीओ है इंडिया की, और हमारी रिलायंस कंपनी भी है इसके अंदर। तो रिलायंस ने भी बना रखा है रिलायंस फाउंडेशन। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारा चैरिटी का काम किया जाता है, रिलायंस द्वारा बनाई गई है, और इसमें क्या किया जाता है? चैरिटी का काम किया जाता है, दान किया जाता है। तो ये कुछ टॉपेस्ट मैंने आपको बताई एनपीओ। इन सब का मोटिव दोस्तों क्लियर होना चाहिए, इन सब का मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। और ऐसे सर बहुत सारे होते हैं। अब जरा हम आते हैं अपनी 12th क्लास में। दोस्तों आपके जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, सारे स्कूल्स को एनपीओ में डाला गया। और बताता हूं, हॉस्पिटल्स, इनको भी कहाँ डाला गया? एनपीओ के अंदर। कॉलेजेस, कॉलेजेस को भी कहाँ डाला गया? एनपीओ के अंदर। जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सबको कहाँ डाला गया? एनपीओ के अंदर। दोस्तों कुछ क्लब्स भी होते हैं, क्लब्स को भी कहाँ डाला गया? एनपीओ में। ये मान के कि सर ये जो स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस हैं, ये प्रॉफिट नहीं कमाते, इनका मोटिव क्या होता है? आप सब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ये मान के चलते हैं। स्पोर्ट्स क्लब, हाँ जी, ये हमने आपको बात बताई। प्लस मैं कुछ और भी बातें आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर। थ्योरी हम अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिफ्थ, दोस्तों हमारा सीए का इंस्टीट्यूट है, सीए का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये भी एक एनपीओ है, ये भी क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? ये रिसर्च करता है। ये क्या करता है? ये रिसर्च करता है, अकाउंट्स की रिसर्च करता है, जिससे इंडिया के अंदर अकाउंट्स सबके पता लगे, रिसर्च करना। तो दीज आर कॉल्ड एनपीओस। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस ये आएंगे, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं अपना।
अब आपको दोस्तों समझ आ जाएगा इसके अंदर। पहली बात, आप सब बच्चे सोच रहे होंगे सर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, आप कह रहे हो स्कूल्स एनपीओ है, बट प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा आज की डेट में प्रॉफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाते हैं? स्कूल्स कमाते हैं। बट मैं कह रहा हूं ये एनपीओ है। एक और डाउट आपके मन में चल रहा होगा, जैसे हमारे सर ये टेम्पल हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मॉस्क्यू। दोस्तों टेम्पल को मैं बोल रहा हूं, टेम्पल क्या है? एनपीओ है। मगर इन मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है बेटा, डोनेशन आती है, सबसे ज्यादा डोनेशन आती है टेम्पल्स के अंदर। जैसे सबसे जो रिचेस्ट है वो है तिरुपति बालाजी, फिर है शिरडी के साईं बाबा, फिर है वैष्णो देवी माता। तो ये टेम्पल्स हैं जिनको एनपीओ बोला जाता है, बट सबसे ज्यादा चढ़ावा इनके पास आता है। इट मीन सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्हीं को मिलता है। फिर भी फिर भी इनको एनपीओ क्यों बोला जा रहा है? दोस्तों एनपीओ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दीज आर नॉट मेंट नॉट मेंट टू अर्न प्रॉफिट्स। यानी सर इनका मोटिव, दोस्तों मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो बात अलग है कि प्रॉफिट हो जाता है। मुझे पता है आप सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे। तो इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो बात अलग है कि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट आज की डेट में कमा रहे हैं। यानी सर ये जो है पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सर एनपीओ एनपीओ के भी अकाउंट्स होते हैं? सो आंसर इज यस, एनपीओ के भी अकाउंट्स होते हैं। इसलिए मुझे आपको एनपीओ के अकाउंट्स पढ़ाने हैं। और एनपीओ के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स, हाँ कुछ बच्चों को पहले से ही पता है। दोस्तों एनपीओ के अंदर आप क्या क्या सीखेंगे? पहला अकाउंट, पहला अकाउंट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। फर्स्ट अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी मुझे बता भी दिया। सेकंड अकाउंट, सेकंड अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा आप जहां भी ट्यूशंस पढ़ रहे हैं या स्कूल्स के टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, एक बात श्योर है, मेरी क्लासेस में मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा जरूर पता चले। कोशिश पूरी रहेगी आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की। और तीसरा होता है बैलेंस शीट। हर चीज के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूं एमसीक्यू क्वेश्चंस। इट मींस पहला अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा है बैलेंस शीट। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ये कौन से अकाउंट्स होते हैं? दीज आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। किसके फाइनल अकाउंट्स? एनपीओ के। वापस चलो जरा, अभी मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? तो उनके फाइनल अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब एक क्वेश्चन का मेरे साथ जरा मतलब समझेंगे जरा। दोस्तों जब भी हम कुछ ऑर्डर करते हैं, उसके अंदर हमने सपोज पिज्जा ऑर्डर करा, तो अगर उसके अंदर ऐसे एक बॉक्स बना होता है और उसके अंदर ऐसे एक साइन होता है। दोस्तों अगर ये साइन ग्रीन कलर का है, आपने पिज्जा ऑर्डर करा या बर्गर ऑर्डर करा, कुछ भी ऑर्डर करा, अगर ये साइन ग्रीन कलर का है तो इससे पता लग जाता है दिस इज कॉल्ड वेज, ये वेज है। वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड। और अगर ये वाला साइन रेड कलर का है, दोस्तों रेड कलर का है, तो क्या है ये? तो ये हो जाता है नॉन वेज।
बच्चे कह रहे हैं सर पिज्जा इसी बात पे ऑर्डर कर दो आज। अभी बेटा पिज्जा ऑर्डर करेंगे, डोंट वरी। तो साइन अगर रेड है तो नॉन वेज है, ग्रीन होता है साइन तो क्या होता है, वेज। इन द सेम वे अगर आपके फाइनल अकाउंट्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिख रहा है, इसका मतलब आपके फाइनल अकाउंट्स में अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिख रहा है तो आप बोलोगे दिस इज आर एनपीओ। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये आइडेंटिफिकेशन है। और अगर आपके इस फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है तो साफ पता लग जाएगा ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। खत्म हो गई बात। तो ये आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि ये आपका एक बिजनेस है जिसमें आप प्रॉफिट कमा रहे हो और ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे अच्छी बात ये है जैसे 11th में प्रॉफिट होता था तो ये प्रॉफिट बोलते थे, अगर बिजनेस में लॉस होता है तो लॉस बोलते हैं। बट सर इन्होंने तो हद ही कर दी, ये स्कूल ने टेम्पल्स वालों ने हद कर दी। ये प्रॉफिट को प्रॉफिट बोलते ही नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही कमा रहे हैं। ये प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सरप्लस। वेरी गुड। और ये लॉस को लॉस नहीं बोलते बेटा, गुमराह कर रहे हैं आपको, बस डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं, डेफिसिट। तो मैंने आपको धीरे धीरे करके मैं चैप्टर के अंदर आपको ले जाता जा रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स आपको समझ आना चाहिए, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, ये सरप्लस, और लॉस को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। इतनी बात हमें समझ आ गई है। चलिए पहले मुझे इतना बताइए फ्रेंड्स जल्दी से, एनी डाउट सो फार। बेटा यस और नो चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे, यस और नो। बिल्कुल दोस्तों जोश में रहना, जल्दी जल्दी सारे बच्चे रिप्लाई करो। एनी डाउट सो फार, फटाफट। बेटा हमारे पास 76 स्टूडेंट्स हो गए हैं, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। मैं अब आपके साथ आगे चलना चाहता हूँ, जल्दी से फटाफट फटाफट मुझे बताएंगे जल्दी से। अब हम चलेंगे आपके साथ कुछ और बातें करने के लिए। चलिए ऑलमोस्ट किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है। व्हाट इज आई, बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने शॉर्ट में बोला था, एक बच्चा कह रहा है सर आई क्या है। आई ई का मतलब आई ऑब्लिक ई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम प्यार से इनको छोटा पुकारते हैं। जैसे आपका घर का नाम, स्कूल का नाम कुछ और होता है और घर का नाम होता है कालू भालू चुन्नू मुन्नू। तो दीज आर कॉल्ड लविंग नेम्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट को क्या बोला जाता है, आरपी, और इसे क्या बोला जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलिए और किसी का डाउट नहीं है। दोस्तों पेपर में एमसीक्यूज आने हैं तो इसलिए पहला एमसीक्यू आप सब बच्चों के सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या ऑल ऑफ द अबव। बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या बनाते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट जरा देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। तो करेक्ट आंसर इज सी। ऑलमोस्ट बेटा सारे बच्चों का आंसर सही था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नॉट फॉर प्रॉफिट क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, बेटा एनपीओ के लिए रेडी रहना। और बताओ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, क्या बताता है, सरप्लस और डेफिशिएंसी बताता है, कैश बताता है, प्रॉफिट बताता है, या कैपिटल अकाउंट बनाता है। दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बताता है, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बेटा आंसर आना चाहिए। ईशा आपका आंसर नहीं आया, जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे आंसर। मैं वेट कर रहा हूं, हमारे साथ कितने सारे बच्चे हैं।
चलिए, सारे बच्चे कह रहे हैं सर आंसर इज ए। सरप्लस बताता है और डेफिशिएंसी बताता है, तो दो बातें आपको समझ आ गई। हम कहानी को और आगे लेके चलते हैं। पेपर में फ्रेंड्स डेफिनेशन आएगी आपके पास। पेपर का लेवल अब चेंज हो चुका है, तो आपको चेंज पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ साथ जरा समरी पढ़ते हैं डेफिनेशन। दोस्तों पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस which are set up not not to earn profit but rendering services to public. Examples: schools, hospitals, societies. These organizations do not प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, बट इंस्टेड क्या बनाते हैं? प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो मैंने आपको थ्योरी भी बता दी साथ साथ। अब मैं चलता हूं इन अकाउंट्स के बारे में। मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। खत्म कहानी। चलिए अब हम अकाउंट्स पे आ जाते हैं आपके साथ। पहला, बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एनपीओ होती हैं। बिल्कुल सही बोला। जितने भी क्लब्स होते हैं वो सब एनपीओ होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, मैं आपके साथ फ्रेंड्स एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अभी क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, बेटा मेरे साथ प्रैक्टिकल बात को समझेंगे। नियर अबाउट 10 टीचर्स, हम 10 टीचर्स ने एक ग्रुप बनाया और हमने उस ग्रुप का नाम लिखा। ध्यान से देखना, ये प्रैक्टिकल केस स्टडी है। मैंने आपको बताया था केस स्टडीज आएंगी पेपर में। हमने उस ग्रुप का नाम बनाया टीचिंग वॉरियर्स। दोस्तों ये टीचिंग वॉरियर्स हमने एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप का जो मोटिव था या कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। ध्यान से सर समझना। बेटा इस कोविड में बहुत ज्यादा ह्यूमन लॉस हुआ है। ह्यूमन लॉस का मतलब बहुत ज्यादा डेथ हुई है। तो हमने इन 10 टीचर्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है टीचिंग वॉरियर्स। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि इस कोविड के ड्यूरेशन में दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की बेटा जिन स्टूडेंट्स की पेरेंट्स की डेथ हो गई, डाइड, और वो स्टूडेंट्स अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन देंगे। गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं इसके अंदर, और भी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बट जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जो पढ़ नहीं पा रहे, हम टीचर्स मिलके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे पूरे साल। तो ये हमारा मोटिव क्लियर है, टीचिंग वॉरियर्स। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपको मोटिव बता दिया तो क्या मैं बोल सकता हूं टीचिंग वॉरियर्स इज अ एनपीओ? जल्दी से बताइए यस और नो। क्या टीचिंग वॉरियर्स एक एनपीओ है? यस, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री पढ़ाना। अब आप सुने ध्यान से मेरी बात। हमने बच्चों को सबको बताया, हर जगह मीडिया में बताया, एडवर्टीजमेंट करा। इसमें हुआ क्या, इस एनपीओ में ये जो 10 टीचर्स हैं, इन सब टीचर्स ने सबसे पहले इसके अंदर डाले 2000 रुपीज, 20,000 रुपीज हर टीचर ने डाले। टोटल कितने टीचर्स हैं? 10 टीचर्स। यानी सर टोटल हमारे पास कितना पैसा आ गया? 2 लाख रुपीज आ गया। हमारी एनपीओ के पास कितना पैसा आ गया? 2 लाख रुपीज आ गया। दोस्तों ये जो 10 टीचर्स हैं, इन 10 टीचर्स को अब आप टीचर्स नहीं बोलेंगे, इनको आप बोलेंगे मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ एनपीओ। तो प्रैक्टिकली समझना,
मेंबर्स ऑफ एनपीओ 2 लाख रुपीज हमारे एनपीओ में आ गया, 20,000 रुपीज हमने इनसे लिया। ये जो 20,000 रुपीज लिया, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको धीरे धीरे करके वर्ड समझेंगे। इसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे आप नेटफ्लिक्स का, टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और बाईजूस है हमारे साथ, अन अकेडमी है, मेंबरशिप फीस। वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन का एक बच्चे ने मुझे बता दिया, कह रहा है सर मेंबरशिप फीस। तो टेक्निकल वर्ड्स आपको पता चलने चाहिए एनपीओ के अंदर। तो हमने इनसे 20,000 रुपए का क्या लिया? सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फीस। और ये बता देता हूं, ये मेंबरशिप फीस हमने एनुअली ली है, यानी एक साल में एक बारी हम उनसे कितना पैसा लेंगे? 20,000। अब आगे क्या हुआ? हमारे पास पैसा कितना आ गया? 2 लाख रुपीज। अब हमने क्या करा, देखते जाओ आप। हमने पहले ये लिखा कि अगर कोई भी बच्चा, यानी कोई भी स्टूडेंट, किड, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहेगा तो सबसे पहले वो हमें देगा 101 रुपए। बेटा बहुत कम अमाउंट रखा, 101 रुपए देगा, और 101 रुपए में हम उसका क्या कर देंगे? एडमिशन। यानी ये हो गई आपकी एडमिशन फीस। बच्चा, जो भी बच्चा पढ़ना चाहेगा वो बस 101 रुपए देगा, और वो हो गई हमारी एडमिशन फीस। बच्चा एडमिट हो गया। उसके बाद बहुत ध्यान से देखना, उसके बाद हमने कहा जो भी बच्चा है वो पर मंथ, बेटा पर मंथ, एनपीओ का लॉजिक समझना आप, वो पर मंथ हमें देगा 51 रुपीज। हर महीने कितने रुपए देगा? 51। और अगर वो पूरे मंथ प्रेजेंट रहा, क्लास के अंदर वो पूरे मंथ प्रेजेंट रहा, यानी उसने छुट्टी नहीं करी, तो हम मंथ के एंड में ये पैसा उसको वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। इसका मतलब आप लॉजिक समझो, हम फ्री ही पढ़ा रहे हैं बेटा, पर्पस तो फ्री ही है, बट उनसे जो हमने पैसे लिए, अगर बच्चा सारी क्लास में प्रेजेंट है तो हम उसका पैसा फिर वो रिफंड कर देते हैं। फिर अगले महीने फिर सेम कहानी, पर मंथ। अगले महीने फिर वो हमें कितने पैसे देगा? 51 रुपीज देगा। और अगर वो प्रेजेंट रहा पूरे महीने, पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब हम उसके पैसा उसको वापस कर देंगे। तो ये वाला पैसा तो सर अगर वो प्रेजेंट रहता है तो उसको वापस कर देंगे, बट ये वाला पैसा तो सर एडमिशन फीस है। अब हुआ क्या, मुझे एक बात बताओ, ये एडमिशन फीस हमारे लिए क्या बन गई दोस्तों? हमारे लिए क्या बन गई? इनकम बन गई। ये वाला पैसा तो सर आप वापस कर दोगे, ये वाला पैसा तो आप वापस कर दोगे। और बच्चा अगर एब्सेंट हुआ, बेटा जल्दी से बताओ, अगर बच्चा एब्सेंट हुआ तो तो क्या हम उसका पैसा वापस करेंगे? जल्दी से बताइए। अगर बच्चे ने क्लास मिस कर दी, विल आई रिफंड द अमाउंट? नहीं वापस करेंगे। इसका मतलब अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो वो भी आपकी क्या बन गई? इनकम बन गई। और इसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं काइंड ऑफ डोनेशन। काइंड ऑफ डोनेशन। दोस्तों ऐसा देखते देखते हमारे पास एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल भी आए, और गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको 40,000 रुपीज डोनेशन देते हैं। तो डोनेशन भी मिलती है आपको, तो दिस इज कॉल्ड इनकम। तो पेपर में आएगा आपको कि सर किस तरह से इनकम होती है आपकी। अब देखते हैं सर इसमें खर्चा क्या क्या होगा। आपके दिमाग में प्रैक्टिकली सेट हो जाना चाहिए, फिर मैं आपको कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा। इसमें खर्चा क्या होगा? हमारा खर्चा क्या होगा? सबसे पहला खर्चा होगा हमारा एडवर्टीजमेंट का। दोस्तों हर जगह हमें ऐड देनी पड़ती है, इसके लिए न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा। मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हमारा खर्चा क्या होगा। फिर हमारा एक्सपेंस होगा वाईफाई का। बेटा वाईफाई जो इंटरनेट है उसका हमारा एक्सपेंस होगा।
और बताता हूं मैं आपको, वाईफाई के साथ साथ हमने टीचर्स को अलग से मोबाइल लेके दिया, तो मोबाइल खरीदने का भी हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। हमने एक अलग से नंबर लिया है, टोल फ्री नंबर होता है वो, तो उसके ऊपर भी हमारा खर्चा होगा। जितने भी बच्चों की इंक्वायरीज आ रही हैं उन सबको हैंडल करने के लिए हमने एक रिसेप्शन पे भी बंदा रख दिया। मुझे एक बात बताओ, जो रिसेप्शन पे पर्सन है, क्या वो सैलरी हमें देनी पड़ेगी उसको? यस, हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सारे पढ़ाने हैं। अब सोचो, बच्चों से हमारे पास इनकम हुई, कौन कौन सी इनकम हुई? एक तो उन्होंने वो जो 101 रुपए दिए थे, एक वो जो 51 रुपए दिए थे, एक वो जो डोनेशन मिली थी, प्रिंसिपल ने डोनेशन दी थी 40,000, ये थी आपकी एडमिशन फीस, ये थी आपकी डोनेशन। और आपको टोटल मेंबर्स ने दिए थे 2 लाख रुपए, वो था आपका सब्सक्रिप्शन। तो इस तरह की बड़ी सारी इनकम हो सकती है। और बात करते हैं एक्सपेंसेस की, ये हमारी इनकम है और ये हैं हमारे एक एक करके एक्सपेंसेस। दोस्तों, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम हो गई 4 लाख रुपए। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा सर आप नोट्स दोगे बच्चों को, नोट्स का भी खर्चा होगा, और हमारा खर्चा हो गया फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए। इसका मतलब 4 लाख की इनकम थी, खर्चा हुआ 3 लाख। इट मीन्स आपने 1 लाख रुपीज का क्या कमा लिया? दोस्तों, आप 1 लाख रुपीज का क्या कमा लिया? प्रॉफिट नहीं बोलोगे, जल्दी बताओ, ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? ये है सरप्लस। वेरी गुड। सर ऐसा भी तो हो सकता है हमने कमाए 4 लाख रुपए और खर्चा हो गया 5 लाख रुपए, कुछ भी पॉसिबल है। इसका मतलब अब आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और उस नुकसान को हम क्या बोलेंगे? लॉस नहीं बोलेंगे, उस नुकसान को क्या बोलेंगे? डेफिसिट। तो कुछ भी पॉसिबल है, बस आपने ध्यान क्या देना है? आपने ध्यान देना है मोटिव पर। अब मैं आता हूं आपके 12th क्लास में फ्रेंड्स। वेरी गुड ईशा। 12th क्लास में मैं आता हूं आपसे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे। दोस्तों, 12th क्लास में पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, पहला अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दोस्तों, ये बहुत आसान अकाउंट है। यहाँ पे आएंगी रिसिप्ट्स और यहाँ पे आएंगी पेमेंट। खत्म। सबसे आसान अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपल सी बात। इसको दोस्तों, इसको बोला जाता है कैश बुक। शायद आपने पढ़ा हो 11th क्लास में कैश बुक, नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैश अगर आ रहा है, खत्म। यानी सर इन सारी चीजों में कैश आ रहा है, ये सब क्या है? कैश आ रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? इधर आएंगी। और अगर कैश जा रहा है पेमेंट साइड, यानी सर ये जो खर्चा होता है, दोस्तों खर्चे में कैश जाता है, वो इधर आ जाएगा। तो सीधी सी बात, पैसा आएगा तो इधर, पैसा जाएगा तो इधर। किसकी बात हो रही है? कैश की। इसीलिए दोस्तों, इसी वजह से देखो, जरा रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेफिनेशन देखो आप, बेटा आपका एमसीक्यू कवर हो जाएगा। वेरी गुड लवन्या, वेरी गुड। रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ समरी, ये समरी है ऑफ ट्रांजेक्शन अपियरिंग इन द कैश बुक। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है, तो आप बोलोगे समरी है किसकी? कैश बुक की।
अगर पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में प्लस, पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड में माइनस। खत्म हो गया, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट खत्म। इसके ऊपर आपकी 12th क्लास के ऊपर देखो क्वेश्चन भी आया हुआ है, पूरे चांसेस भी हैं इसके क्वेश्चंस के आने के। मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े आप सारे बच्चे, बेटा एमसीक्यू पढ़े। रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ, जल्दी से बताइए। गुनगुन का पहला आंसर आ गया, समृद्धि का, प्रिया, श्रुति, जैन। बेटा कौन सा आंसर है? रिसिप्ट एंड पेमेंट समरी। मुस्कान, अंकित, भूमिका राठी, प्रिया, जल्दी से बताइए। महक, मोहम्मद साहिल, पूजा, खुशबू, ईशा गुप्ता, संजना, फटाफट। इसका आंसर है दोस्तों बी, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। हमेशा याद रखना रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, कैश होता है। साथ साथ पेपर की प्रिपरेशन करते रहो। एक और एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू पेपर में पूछा जाता है। हमने 11th क्लास में पढ़ा था, 3 अकाउंट होते हैं 11th क्लास में, रियल, पर्सनल और हमने, बेटा मेरी वॉइस नहीं आ रही, बच्चे कह रहे हैं सर आपकी वॉइस चली गई। बेटा इज माई वॉइस इज कमिंग टू यू? आ रही है बेटा, वॉइस आ रही है। 3 अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। आ रही है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल। याद करने का बड़ा आसान तरीका, मैंने ऐसे ही याद करा था सीए के अंदर। रिसिप्ट एंड पेमेंट किससे स्टार्ट होता है? आर से, तो इसका आंसर क्या होगा? रियल। तो मैंने आपको 2-3 एमसीक्यूज बता दिए हैं, ये एमसीक्यूज आप चेक करते रहो दोस्तों, पेपर में सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी बताइए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल, नॉमिनल, पर्सनल। आंसर बताइए फटाफट, क्या कहते हो, जल्दी से बताइए। रिसिप्ट एंड पेमेंट किससे स्टार्ट होता है? आर से, इसलिए करेक्ट आंसर इज रियल अकाउंट। बेटा रियल अकाउंट करेक्ट आंसर है इसका। और चलते हैं हम आगे। तो मैंने आपको बता दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसी के साथ हम एक और भी अकाउंट डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू साथ साथ कवर कर लो दोस्तों, सारे एमसीक्यूज में आपको जहां जहां से मुझे मिल रहे हैं मैं सारे एमसीक्यूज कवर कर दूंगा। दूसरा अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सारे अकाउंट एनपीओ के हैं। मैं आपके साथ अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस कर रहा था। पहली बात, इनकम एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम है जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन भी करूंगा। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा एमसीक्यू, दूसरा एमसीक्यू है सर ये बनाया जाता है एक्यूरल बेसिस पर, जैसे वो कैश बेसिस पे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है एक्यूरल बेसिस। अभी क्या होता है एक्यूरल बेसिस, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, डोंट वरी। अभी सिर्फ एमसीक्यूज देखते हैं। एक और एमसीक्यू, जैसे सर वो रियल था, ये होता है नॉमिनल, ये होता है नॉमिनल। नॉमिनल का मैं आपको रूल बता देता हूँ 11th क्लास के बच्चों को। ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। इसका मतलब ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सारे एक्सपेंस यहाँ आएंगे, सारे खर्चे।
और इसका रूल होता है ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स गेन्स आर क्रेडिटेड। इसका मतलब जितने भी हमारे इनकम और गेन्स हैं वो क्या होंगे, क्रेडिटेड। तो सारी की सारी इनकम्स यहाँ आएंगी। हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेंगे कि सर एक्यूरल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। बट जाने से पहले हम फटाफट एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ पर्सनल, रियल, नॉमिनल या रियल एंड नॉमिनल बोथ? जल्दी से बताइए बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसके ऊपर बनाया जाता है? संजना का आंसर आ गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस पे बनाया जाता है? नॉमिनल पर। नॉमिनल का मतलब ही होता है सारे के सारे एक्सपेंसेस और सारी की सारी इनकम्स। तो मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज कराए आज, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें भी कराई हैं इसके अंदर, और मैं देखता हूं कोई अगर और एमसीक्यू मिलता है। ये बताइए जरा एक और एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 14, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या इनकम के सोर्स हैं? कुछ बच्चे बड़ी जल्दी बता देते हैं। वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चे फटाफट बताते हैं। इनकम के सोर्स बताओ। पहला, सब्सक्रिप्शन मिलती है मेंबर से, वेरी गुड। डोनेशन मिली थी प्रिंसिपल से, एंट्रेंस फीस मिली थी बच्चों से। इसका मतलब सर करेक्ट आंसर इज डी, सारे ही इनकम के सोर्स हैं। तो मेरा केस स्टडी दोस्तों याद रखना, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और एमसीक्यूज के साथ, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम आगे लेके चलेंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर फ्रेंड्स।